कौन सी उम्मीद है? जब अब मैं 74 साल का हो गया, आज तक नहीं मिली, तो मैं कौन सी उम्मीद रखूँ? बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी बिल्कुल बंद कर दिया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, एक बूंद पानी नहीं आया पूरी चीज़ें गर्मी में अभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 16A द्वारका JJ कॉलोनी में, जहाँ पर मैं बात करने आई हूँ यहाँ लोगों से कि किस तरह से उनके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियाँ सामने आती हैं। और यहीं चलते चलते सबसे पहली परेशानी जो मुझे दिखती है, यहाँ सीवर की दिक्कत है कि पानी जो है सड़कों पर फैला हुआ है, नाले का पानी जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। और ये हाल पूरा यहाँ पर हम नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आगे तक देखें तो रोड पूरी खस्ता हालत में है, टूटी हुई है और सीवर की भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। और यहीं अगर इस तरफ हम नज़र भी डालेंगे तो यहाँ पर जो ये नाली है, अगर नाली की तरफ हम कैमरा करें तो यहाँ पर पूरी नाली भरी हुई है, सामने कूड़ा रखा हुआ है और नाली ऊपर तक भरी हुई है। तो ये हाल यहाँ पर नवंबर के महीने में है। आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। मेरा नाम राधेश्याम है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो सर, जिस तरह से मैं हाल देख रही हूँ, यहाँ रोड का हालत काफ़ी खस्ता है और आगे पूरा पानी भी भरा हुआ है। तो ये हाल कब से है? ये कम से कम नहीं, कुछ तो काफ़ी समस्या है। काफ़ी टाइम हो गया। आने 5 साल 10 साल का ही लगा लो। 5 से 10 साल आराम से। 5 साल तो हो ही गया। कहने का मतलब कि जब ये सरकार चेंज हुई है, दूसरी सरकार आई है MCD में, तब से जो है कि यहाँ की हालत बहुत बुरा हो गया है। पहले यहाँ कौन सी सरकार थी MCD में? MCD में एक राजदत्त गहलोत करके MCD में थे। राजद BJP की सरकार, राजद गहलोत के साथ। मैं ये नहीं कह सकता कि BJP के थे, किसके थे। राजद गहलोत जी यहाँ पे काम करते, उनके नेतृत्व में यहाँ क्या काम हुआ? यहाँ बहुत काम विकास हुआ था। क्या काम हुआ? पहला काम तो ये नाली साली उल्टा सीधा जो था, ये काम हुआ। इसके बाद उस कोने से लगा करके पूरा 16 सेक्टर तक जो कि बाउंड्री हुई है और हर पार्क के सामने गेट लगा है। सब कुछ माने कि बहुत अच्छा हुआ है। सबका नाम भी रख दिया गया। और इस कॉलोनी जैसे JJ कॉलोनी है, इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद इनकलाब कर दिए हैं। तो सर, अभी फ़िलहाल जो सरकार है यहाँ पर किसकी सरकार है अभी यहाँ पर एरिया में? अब इस इलाके में हम सरकार नहीं जानते। हम केवल इतना जानता हूँ कि MCD का जो है, जो चुनाव हुआ था, जो इस समय चुन करके आए हैं, वो वही हैं। अच्छा, तो फिलहाल जिस तरह से मैंने यहाँ पे लोगों की बात कही तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं वो सुदेश गहलोत जी है, आम आदमी पार्टी से। हम नाम नहीं जानते, लेकिन यहाँ दूसरा उनके नेतृत्व में यहाँ कुछ काम हुआ? एक नए पैसे काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। सर, जैसे ये रोड वोड है तो ये इसके लिए कभी कंप्लेंट वगैरह की गई थी? किसके यहाँ किया? लोग जो प्रशासक है होंगे, हमसे बड़े जो नेता लोग हैं, जिसको दिक्कत है या कॉलोनी की पूरी दिक्कत है, जिसके अंडर में देखभाल होता है, वो करेगा। तो वो करा कि नहीं करा हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आप कह रहे हैं जो जब हाल ही में सरकार जो है जो आई है तब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो सर, जिस तरह से भी चुनाव भी आने वाले, क्या पहले चुनाव के टाइम पे वो लोग आए थे यहाँ वोट मांगने? हाँ, आए थे। वो सामने मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहे कि भाई पेंशन तो सरकार ने बंद कर दिया है, अब हम पेंशन आपका चालू करवाते हैं, और जिसका पुराना चालू है उसके अपने खाते में जाके देखो तुम्हारा आया है। क्या आपकी पेंशन आ रही है? मैं तो अभी आज तक नहीं हुआ ही, अब मैंने फिर भरा हूँ। तो आपको उम्मीद है कि पेंशन इस बार भी आएगी? हमें क्या पता, वो सरकार के हाथ में। आप उम्मीद है? हमें क्या, मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा। तो आपको एक आस तो होनी चाहिए ना कि इंसान से होती है। देखिए, इंसानियत तौर से मैं 74 साल का हो गया हूँ, जो रिकॉर्ड मेरा बोल रहा है। अब आएगी कि नहीं आएगी हम क्या जाने, वो तो सरकार के हाथ में है। तो सर, कहीं जैसे फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैंने उनसे भी कई कार्यकर्ताओं से बात करी है, तो उनका कहना है कि जिस तरह से 1 महीने में चुनाव पे फॉर्म भरे थे, तो आपका कोई फॉर्म भरा गया था? हाँ, इसके लिए पेंशन के लिए। हाँ, भरा गया था फॉर्म। तो 10 दिन हुआ भरे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर जैसे सरकार आती है तो पेंशन दोबारा मिलेगी। तो इसका आपको कोई उम्मीद है कि हाँ मिलेगी? हमें कौन सी उम्मीद है? जब अब मैं 74 साल का हो गया, आज तक नहीं मिली, तो मैं कौन सी उम्मीद रखूँ? तो आपको कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह जब वोट का टाइम होगा तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे फिलहाल? ये तो वो वक्त बताएगा, मैं ये आपसे क्या बताऊँ। तो जिस तरह से यहाँ काम हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम अगर हमारी कॉलोनी का विकास नहीं हुआ तो मैं क्या उम्मीद करूँगा? तो आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं है, मैं वोट दूंगा,
लेकिन ये आपसे नहीं बोलूँगा कि मैं फलाने को दे रहा हूँ। तो सर जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली में, जो भी जीत कर आएगी, उससे आपकी क्या उम्मीद है कि क्या वो काम करे, क्या आपके क्षेत्र के लिए काम करे? भाई वो तो उम्मीद लगा करके दुनिया बैठती है। क्या क्षेत्र, आपके क्षेत्र में किस किस तरीके के काम होने चाहिए? भाई देखिए, ये नगर निगम का जगह पड़ता है। जो हमारे नेताजी हैं जो जीते हैं, हम लोग तो इन्हीं के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं। और जो यहाँ का मेरा विधायक होगा, वो तो इतने दिन से 5 साल तो होने वाला है, वो तो भाई शक्ल नहीं दिखाया हमारे उपस्थित में, मैं कभी नहीं देखा उसको। बाकी आने के बाद मैं कभी सुना कि हाँ भाई विधायक जी आए थे। तो यहाँ काम क्या होना चाहिए, मेन ये मैं बात करना चाहती मेन काम है, ये सीवर देख रहे हैं कितने नीचे है, इससे आगे लास्ट में जाएंगी, इससे नीचे है। तो सीवर ऊपर होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, गली गली बननी चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी बिल्कुल बंद को कर दिया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, एक बूंद पानी नहीं आया पूरी सीजन गर्मी में, अभी भी नहीं आ रहा है। तो पानी की किस तरह व्यवस्था आपने करी? खरीद कर पानी पिया आपने? हाँ, अभी भी पीता हूँ। खरीद कर ही पानी पीते हैं आप? हम नहीं, पूरी कॉलोनी खरीद के पीती है। पूरी कॉलोनी में यहाँ पानी नहीं आता? हाँ जी। तो सर इस जिस तरह से अभी आपने इसकी पहले तो इस चीज़ की कंप्लेंट हुई है पानी वगैरह की, हुई है? हाँ हुई है। और क्या टैंकर्स वगैरह यहाँ आते हैं? अरे भाई कभी आ गया कभी नहीं आया, टैंकर्स भी यहाँ प्रॉपर नहीं? बराबर नहीं आया। तो एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने के लिए, क्या वो यहाँ पर आती हैं? नहीं, एमसीडी की कोई गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं आती, बाहर बाहर रोड के उठाती है। तो यहाँ जैसे झाड़ू लगाने के लिए लोग होते तो ये अंदर भी नहीं आते? इस गली में कभी नहीं आए, आज तक नहीं कभी आए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कम से कम 24 साल की बात कर रहा हूँ, जब से हम आए हैं। 24 साल से कोई झाड़ू वाला अंदर नहीं आया है। रोड पर लगती है झाड़ू, रोड पर झाड़ू लगती है, लेकिन अंदर कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग खुद साफ सफाई करते हैं? खुद साफ सफाई करते हैं और अपना कूड़ा ले जाके फेंकते हैं, या मैं कूड़े वाला दूसरा कोई 50 रुपये 60 रुपये देता है हर महीने, तो वो अपने आप उठा के ले जाता है, घर वाले डाल देते हैं। नहीं और कुछ पूछना है पूछ लो। फिलहाल अभी मैं यही बात करना चाहती थी कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से अभी जैसे यहाँ नाली भी भरी हुई है, बिल्कुल बच्चे भी बीमार हो जाते होंगे यहाँ पर? बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, सब बीमार होते हैं। तो यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक है आसपास कहीं? ये सामने है। तो इसमें आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती है अगर आप बीमार हो जाते हैं? आज जो दवाई इनके पास होती है देते हैं, जो नहीं होती नहीं देते हैं, कि बेच के खा जाते हैं। ये भी तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई अच्छी दवाई की ज़रूरत है या मरीज को जैसा भी दवा चाहिए, वो दवाई अगर बाई चांस नहीं देंगे तो गरीब आदमी तो भटकेगा, उसको मरना है तो अपना ही इलाज करेगा। अब कहते हैं नहीं है तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं जरा से नहीं। आपको यहाँ पे जो भी सुविधाएं यहाँ हो रही है, जो भी कार्य यहाँ हो रहे हैं, उनसे संतुष्ट आप नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं एक पैसा संतुष्ट नहीं हूँ। सभी कई कार्यकर्ताओं से बात करिए तो उनका कहना है कि जिस तरह से 1 महीने में चुनाव पे फॉर्म भरे थे, तो आपका कोई फॉर्म भरा गया था? हाँ, इसके लिए पेंशन के लिए? हाँ भरा गया था फॉर्म? हाँ, तो 10 दिन हुआ भरे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर जैसे सरकार आती है तो पेंशन दोबारा मिलेगी। जी, तो इसका आपको कोई उम्मीद है कि हाँ मिलेगी? हमें कौन सी उम्मीद है, जब मैं 74 साल का हो गया आज तक नहीं मिली, तो मैं कौन सी उम्मीद रखूं? तो आपको कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह जब वोट का टाइम होगा तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे फिलहाल? ये तो वो वक्त बताएगा, मैं ये आपसे क्या बताऊं। तो जिस तरह से यहाँ काम हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम अगर हमारी कॉलोनी का विकास नहीं हुआ तो मैं क्या उम्मीद करूंगा? तो आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं है, मैं वोट दूंगा, लेकिन ये आपसे नहीं बोलूँगा कि मैं फलाने को दे रहा हूँ। तो सर जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली में, जो भी जीत कर आएगी, उससे आपकी क्या उम्मीद है कि क्या वो काम करे, क्या आपके क्षेत्र के लिए काम करे? भाई वो तो उम्मीद लगा करके दुनिया बैठती है। क्या क्षेत्र, आपके क्षेत्र में किस किस तरीके के काम होने चाहिए? भाई देखिए, ये नगर निगम का जगह पड़ता है। जो हमारे नेताजी हैं जो जीते हैं, हम लोग तो इन्हीं के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं। और जो यहाँ का मेरा विधायक होगा, वो तो इतने दिन से 5 साल तो होने वाला है, वो तो भाई शक्ल नहीं दिखाया हमारे उपस्थित में, मैं कभी नहीं देखा उसको। बाकी आने के बाद मैं कभी सुना कि हाँ भाई विधायक जी आए थे। तो यहाँ काम क्या होना चाहिए, मेन ये मैं बात करना चाहती हूँ। मेन काम है, ये सीवर देख रहे हैं कितने नीचे है, इससे आगे लास्ट में जाएंगी, इससे नीचे है। तो सीवर ऊपर होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, गली गली बननी चाहिए,
पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी बिल्कुल बंद को कर दिया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, एक बूंद पानी नहीं आया पूरी सीजन गर्मी में, अभी भी नहीं आ रहा है। तो पानी की किस तरह व्यवस्था आपने करी? खरीद कर पानी पिया आपने? हाँ, अभी भी पीता हूँ। खरीद कर ही पानी पीते हैं आप? हम नहीं, पूरी कॉलोनी खरीद के पीती है। पूरी कॉलोनी में यहाँ पानी नहीं आता? हाँ जी। तो सर इस जिस तरह से अभी आपने इसकी पहले तो इस चीज़ की कंप्लेंट हुई है पानी वगैरह की? हुई है? हाँ हुई है। और क्या टैंकर्स वगैरह यहाँ आते हैं? अरे भाई कभी आ गया कभी नहीं आया, टैंकर्स भी यहाँ प्रॉपर नहीं? बराबर नहीं आया। तो एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने के लिए, क्या वो यहाँ पर आती हैं? नहीं, एमसीडी की कोई गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं आती, बाहर बाहर रोड के उठाती है। तो यहाँ जैसे झाड़ू लगाने के लिए लोग होते तो ये अंदर भी नहीं आते? इस गली में कभी नहीं आए, आज तक नहीं कभी आए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कम से कम 24 साल की बात कर रहा हूँ, जब से हम आए हैं। हम 24 साल से कोई झाड़ू वाला अंदर नहीं आया है। रोड पे लगती है झाड़ू, रोड पर झाड़ू लगती है लेकिन अंदर कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग खुद साफ सफाई करते हैं? खुद साफ सफाई करते हैं और अपना कूड़ा ले जाके फेंकते हैं, या मैं कूड़े वाला दूसरा कोई 50 रुपये 60 रुपये देता है हर महीने, तो वो अपने आप उठा के ले जाता है, घर वाले डाल देते हैं। नहीं और कुछ पूछना है पूछ लो। फिलहाल अभी मैं यही बात करना चाहती थी कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से अभी जैसे यहाँ नाली भी भरी हुई है, बिल्कुल बच्चे भी बीमार हो जाते होंगे यहाँ पर? बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, सब बीमार होते हैं। तो यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक है आसपास कहीं? ये सामने है। तो इसमें आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती है अगर आप बीमार हो जाते आज जो दवाई इनके पास होती है देते हैं, जो नहीं होती नहीं देते हैं, कि बेच के खा जाते हैं। ये भी तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई अच्छी दवाई की ज़रूरत है या मरीज को जैसा भी दवा चाहिए, वो दवाई अगर बाई चांस नहीं देंगे तो गरीब आदमी तो भटकेगा, उसको मरना है तो अपना ही इलाज करेगा। अब कहते हैं नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं जरा से नहीं। आपको यहाँ पे जो भी सुविधाएं यहाँ हो रही है, जो भी कार्य यहाँ हो रहे हैं, उनसे संतुष्ट आप नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं एक पैसा संतुष्ट नहीं हूँ। नमस्कार सर, एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। पवन है। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ मैं। हाँ, ये क्या कहते हैं, जो नाले वगैरह इनके लिए आप आए हो ना? जी जी जी। हाँ, ये इधर भी उधर भी दोनों जगह खुले पड़े हैं। एक तो पहले यहाँ पे काफ़ी मच्छर है, ऊपर से और इनकी वजह से और मच्छर हो रहे हैं। खट्टा है उससे कम है जो इसको और खुला छोड़ रखा है। कोई गिर जाए किसी का बच्चा, पता भी नहीं चलेगा पीछे की साइड को कोने में। पहली बात तो सर, तो ये कब से हालत है यहाँ पे? इसको देखते देखते अभी तो मेरे को दो क्या 4 महीने हो गए। 4 महीने से सेम हाल है? सेम हाल है। अब बारिश पहले तो और भी ज़्यादा था। बारिश के टाइम पे यहाँ क्या हाल रहता है? बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। बारिश के टाइम पे भी आपने यहाँ पर देखा है कि क्या हाल? बारिश के टाइम पर भी था ये खुला हुआ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि तो क्या इसके लिए कभी कंप्लेंट्स वगैरह करी गई हो? कंप्लेंट्स वगैरह तो देखो सबके मिल के होएगा ना, एक साथ है। एक जना जाएगा तो उसकी तो सुनवाई है नहीं है। 4-5 जने मिल के साइन करे, जाके बोले MLA जो यहाँ के गुलाब सिंह है, या तो वो एक बार तो वो आए भी थे यहाँ पर, उधर की साइड का देख कर भी गए थे। तो उन्होंने तब वहाँ पे कुछ काम हुआ? फिर उसके बाद वही है, थोड़ा सा बस वहाँ पे वो मतलब नाली को ढकने के लिए लगा दिया। बाकी उसके बाद भी अभी भी पूरी वहाँ तक खुली है, बस गली के अंदर घुसने तक का मतलब इतना इंतजाम कर दिया कि आना जाना कर सकते हैं वहाँ से। टेम्परेरी सॉल्यूशन कर दिया, परमानेंट कुछ नहीं किया? बाकी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सर फिलहाल आपके यहाँ पे आप बता रहे जिस तरह से विधायक गुलाब सिंह जी है, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर कुछ काम हुए हैं? नेतृत्व में काम तो हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं, क्या ही बताएं। क्या काम हुआ है? अभी फ़िलहाल राशन कार्ड के लिए मतलब करवा रहा है। तो राशन कार्ड आप लोग बन रहे हैं? हाँ, बन रहे नहीं, अभी तो खाली अप्लाई हो रहे हैं। और वो तो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या पता इस वजह भी करवा, उससे इलेक्शन के टाइम पर ही मतलब काम करवा रहा है। और यहाँ फिलहाल निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद आई थिंक वो हैगा सुदेश गहलोत जी। सुदेश गहलोत जी यहाँ निगम पार्षद। तो फिलहाल अगर काम देखा जाए तो ये नाले रोड वगैरह काम सुदेश गहलोत जी का होता है, निगम पार्षद का काम होता है जी। तो उन्होंने कभी अगर यहाँ देखा हो? मैंने उनको तो देखा नहीं, बस एक बार उनको जरूर देखा था, गुलाब सिंह को एक बार। हाँ, यहाँ पर आम आदमी वाले को। तो सर फिलहाल एक बात की जा रही है, जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है जैसे हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने जो भी कदम हमारे दिल्ली के लिए उठाए हैं, क्या वो सही कदम उठाए हैं? उनसे हमारे दिल्ली का विकास हो रहा है? तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसके पॉलिटिक्स के अंदर। खैर इतना ज़्यादा तो मैं घुसा नहीं हूँ अभी तक, और मैं इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को इतना। फिर भी एक नॉर्मल सी आपके एरिया के बारे में। हाँ, बस इतना ही है मेरे को ध्यान तक का, इतना बस मैं ये जानता हूँ कि
अपने यहाँ की जगह ठीक रहे बस। लोगों द्वारा, प्रशासक द्वारा कोई काम नहीं किया गया लोगों के लिए, तो इसी तरह यहाँ पर लोगों का कहना है कि फ़िलहाल जो सरकार है उनके कार्य से वो नाखुशी दिखा रहे हैं और वो उनके कार्य से असंतुष्ट हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़।